नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है, जो विशेष रूप से यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए है। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो क्लास आपको मिल सके। दूसरा, जो लोग चैनल पर पहले से बने हुए हैं वो सभी क्लासें क्रमबद्ध तरीके से इस चैनल पर डाली जा रही हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें ताकि आप बेहतर कॉन्सेप्ट पढ़ सकें और उन कॉन्सेप्टों को पढ़ सकें जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये और बता देता हूं कि यदि आपने आज की इस वीडियो क्लास को ठीक तरीके से एक बार सुन लिया तो ये जान लीजिए, मैं निश्चित तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि किसी भी वीडियो को YouTube पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से संबंधित। यानी कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि हिंदी में जिसको राज्य का महाधिवक्ता कहा जाता है। अगर मैं पहले महाधिवक्ता की सामान्य परिचय कराऊँ आपको, तो आप इतना याद रखें प्यारे स्टूडेंट कि महाधिवक्ता होता क्या है। आप पहले ये सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है, बाद में इसकी पूरी डिटेल पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरीके से जान लें कि महाधिवक्ता क्या होता है। जैसा कि आप आम तौर पर दैनिक जीवन में देखते होंगे कि कई बार आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर में कई बार लिखा आता है कि जब हाई कोर्ट कई बार फटकार लगाता है सरकार को और हाई कोर्ट जब ये कहता है कि सरकार हमें जवाब दे, तो ऐसी बातें या ऐसी खबरें आपने पहले कई बार पढ़ रखी होंगी। दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इससे संबंधित। जब आपने ये चीज़ देखा होगा कि वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि सरकार हमें जवाब दे, तो सरकार की तरफ से जो कोर्ट को सरकार का जवाब देता है, ध्यान से सुनना, सरकार की तरफ से जो कोर्ट को सरकार का जवाब देता है उसको ही हम राज्य का महाधिवक्ता या फिर इंग्लिश में कहें तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। यानी कि सामान्य रूप से अगर हम देखें तो ये है इसका नॉर्मल परिचय। अगर आप समझें तो इसको आप दूसरी भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो ऐसा भी समझ लें, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कई बार कोर्ट केस हो जाता है भर्तियों को लेकर, सरकार के और विद्यार्थियों के बीच भर्तियों को लेकर कोर्ट केस हो जाता है। तो उस कोर्ट केस में जो सरकार की तरफ से दलीलें जो प्रस्तुत करते हैं या सरकार की जो विचारधारा है उस भर्ती के प्रति, तो उसे राज्य के महाधिवक्ता ही करते हैं। यानी कि अब आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राज्य का महाधिवक्ता होता कौन है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इसकी व्यवस्था की गई है। दोस्तों यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बनता है, तो इस विषय को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखें और इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद रखें। प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना, भारतीय संविधान का आर्टिकल 165, भारतीय संविधान का आर्टिकल 165 भारत के राज्य के महाधिवक्ता या इंग्लिश में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की पद की व्यवस्था करता है। यानी कि अब आपके समझ में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राज्य के महाधिवक्ता का जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 165 में है। यानी कि 165 में महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। यानी कि प्रश्न यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में सीधा बनता है और पूछ लिया जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन सा होता है। तो यहाँ आपका आंसर होना चाहिए कि राज्य का महाधिवक्ता। तो यहाँ पर भी आपके बिल्कुल बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, चूँकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप इतना याद रखिए कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति
राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना है, विशेष रूप से यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए विशेष रूप से है, ये तथ्य याद रखें, क्योंकि जनरल सवाल कांस्टेबल में भी ये पूछा जा सकता है। ये तो आपका कांस्टेबल में भी आपको देखने को मिलेगा कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो वहाँ तो आंसर होगा आपका राज्यपाल। लेकिन कई बार कथन बेस आधारित प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसके लिए ध्यान रखें। दोस्तों इतना याद रखना है कि जो राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति के विषय में स्वतंत्र नहीं है। यानी कि अब आपके बात दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं वो अपनी विवेक से नहीं करते हैं, राज्य सरकार की सहमति से महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। यानी कि अब आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो राज्य का राज्यपाल है वो राज्य सरकार के कहने पर उस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसको राज्य सरकार चाहती है या जिसको कहती है। यानी कि राज्य सरकार उसका नाम रखती है या नाम लेती है। यानी कि अब आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राज्य सरकार के कहने पर राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यहाँ तक बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर नियुक्ति के बाद बात करें तो दोस्तों कई बार इसका टर्म कार्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ से दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बनता है, ज़रा ध्यान से सुने। पहले स्टेप में तो आप इतना याद रखें कि महान्यायवादी महाधिवक्ता जो है, एडवोकेट जनरल जो है, इसके कार्यकाल का, फिक्स कार्यकाल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि इसका कितना कार्यकाल है इसके लिए संविधान में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई है। ये बात बिल्कुल आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि जब इनका फिक्स कार्यकाल नहीं होता है तो फिर कार्यकाल क्या है। दोस्तों बस इतना पॉइंट याद रखना है कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का जो कार्यकाल है वो राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। पुनः एक बार ध्यान से सुने, ये प्रश्न इस प्रकार याद रखना है, यानी कि पॉइंट कि महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यहाँ दोस्तों प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राज्यपाल चाहता है राज्य के महाधिवक्ता तभी तक अपने पद पर बने रहेंगे। और दोस्तों ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, यहाँ राज्यपाल, ध्यान से सुनना है, यहाँ राज्यपाल के चाहने से अर्थ होता है राज्य सरकार के चाहने से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि राज्य सरकार के कहने से राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो उनके ही चाहने से यहाँ राज्यपाल के चाहने का अर्थ है। यानी कि एक बात आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए दिमाग में कि राज्य महाधिवक्ता जो हैं, एडवोकेट जनरल जो हैं, उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। यानी कि आप जैसे कि जानते होंगे, आपने देखा होगा मोस्टली, अगर हम राज्यों की बात करें तो जैसा कि मान के चलो विधानसभा है तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो कहीं ना कहीं पर सबके एक निश्चित टर्म है और निश्चित कार्यकाल है। लेकिन महाधिवक्ता एक ऐसा प्राधिकारी है, यानी कि उसका फिक्स कार्यकाल नहीं है, उसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। यानी कि जब तक राज्यपाल चाहता है वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। बात इतनी बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और पूरे तथ्य को सुनने के बाद, पूरी वीडियो क्लास को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो क्लास कैसी लगी, क्योंकि विशेष रूप से यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 को ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्येक वीडियो को प्रोवाइड करा रहा हूं। और साथ के साथ दोस्तों, जहां तक इसमें मेरा अनुभव शामिल है, बाकी किसी का नहीं है, लेकिन जितना मुझसे बेस्ट कंटेंट या बेस्ट टॉपिक जो भी यूपीएसआई के हिसाब से हो सकते हैं वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में, कोई नो पेड नहीं,
कोई पेड नहीं, फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या इसके अलावा भी ये हट सकते हैं। तो दोस्तों इस तथ्य को भी आप याद रखें कि यदि राज्य का महाधिवक्ता बीच में अपने कार्यकाल के दौरान ये चाहता है, अपना पद छोड़ना चाहता है, तो वो निश्चित अपने पद से कभी भी त्यागपत्र दे सकता है और वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को कभी भी दे सकता है। यानी कि अपना त्यागपत्र देने के बाद वह कभी भी अपने पद से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक बात मेरे हिसाब से एकदम समझ में आ जानी चाहिए। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बना दिया जाए। तो पहले तो आप इतना याद रखें कि उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि वह व्यक्ति जो राज्य का महाधिवक्ता बनना चाहता है उसे कम से कम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि नंबर 1 तो आप ये याद रखें कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली क्वालिफ़िकेशन ये है। दूसरा, वह कम से कम उस व्यक्ति को जिसको भी राज्य का महाधिवक्ता बनना है उसे कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, या कह सकते हैं या तो ये हो या फिर ये हो, या में याद रखें कि उस व्यक्ति ने कम से कम उच्च न्यायालय में या किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो, यानी कि अधिवक्ता रहा हो। यदि ये क्वालिफ़िकेशन उस व्यक्ति के पास हैं तब राज्यपाल राज्य सरकार के कहने पर उस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यानी कि यहाँ तक भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या। कई बार दोस्तों मैं आपको बताऊं, कई बार क्वालिफ़िकेशन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। यानी कि इस प्रश्न को करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। यदि हम विशेष रूप से यूपीएसआई को देखें तो यूपीएसआई में कथन बेस आधारित जब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसमें इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा, ज़रा ध्यान से सुने, कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, और उसमें क्वालिफ़िकेशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए होंगे और वहाँ आप उस प्रश्न को जब ही हल कर पाएंगे जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी कि बात बिल्कुल एकदम समझ में आ जानी चाहिए। बाकी दोस्तों बात करते हैं इनके वेतन की। तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के जो वेतन का निर्धारण कौन करता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखें, राज्य का जो महाधिवक्ता है उसके वेतन का निर्धारण राज्य का राज्यपाल करता है। कई बार स्टूडेंट यहाँ ये गलती कर सकते हैं, राज्य का विधानमंडल कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्थिति में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का विधानमंडल ही करता है। लेकिन ये कुछ अलग तथ्य है, थोड़ा हटके है, तो इसलिए इसे भी आप हटके याद रखिए। थोड़ा याद रखना है कि राज्य का जो महाधिवक्ता है उसके वेतन का निर्धारण राज्य का राज्यपाल करता है। और दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न याद रखना है कि चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि जिस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनना है उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो उसको वेतन भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही मिलता है। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,25,000 होता है, तो हम कह सकते हैं कि राज्य के महाधिवक्ता का वेतन भी 2,25,000 होता है। फिर भी याद रखना है दोस्तों कि राज्य के महाधिवक्ता का जो वेतन होता है उसका निर्धारण राज्यपाल करता है। इतना भी याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखें। लेकिन आप विशेष रूप से इस बात को याद रखेंगे कि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है यानी कि एडवोकेट जनरल, वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यानी कि इसका अर्थ ये है, इस प्रकार समझ सकते हैं कि ना तो वो विधानसभा का सदस्य होता है और ना ही वो विधान परिषद का सदस्य होता है। यानी कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसी को हम कहते सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता।
फिर भी याद रखना है दोस्तों, और इस बात को आप नोट में याद रखिए, चूँकि ये इसी प्रकार की बात है, भले ही वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, कौन, राज्य का महाधिवक्ता, लेकिन दोस्तों याद रखना है उसे एक राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। बहुत विशेष रूप से याद रखें इस बात को, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इस बात में गलती कर सकते हैं, तो इस बात को विशेष रूप से याद रखिए। उसे राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उनके रूप में भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि जितने एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए को एक भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं, सेम वही भत्ते और विशेषाधिकार महाधिवक्ता को भी मिलते हैं, भले ही वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ये बात बहुत बढ़िया है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल 177। ध्यान से सुनना है, 165 के बाद आपको याद रखना आर्टिकल 177। 177 में क्या है, जरा ध्यान से सुने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार जो महाधिवक्ता है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसको बोलने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार और बोलने का अधिकार लगभग दोनों समान ही बातें हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना है किसी भी मुद्दे पर वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। और ये भी आपको क्लियर याद रखना है, इसलिए वोटिंग करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। और यहीं पर आप इस बिंदु को भी याद रखें जो कि महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि भले ही वो राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, लेकिन उसको भत्ते और विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के एक सदस्य के रूप में ही दिए जाते हैं। यानी कि बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से हो सकता है। आर्टिकल 177 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन किसी भी विशेष मुद्दे पर लेकर अपना मत नहीं डाल सकता। तो आर्टिकल 177 आपके क्लियर हो जाना चाहिए। वहीं दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 194 जो कि आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और बहुत महत्वपूर्ण ही प्रश्न है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। आर्टिकल 194 यानी कि 194, आर्टिकल 194 में क्या है दोस्तों कि राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उनके कार्यों को बताया गया है। इनके आप दो तीन कार्य हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। इनका पहला कार्य क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे मामलों पर सलाह दे जिसे राज्यपाल उसको सौंपे। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसे कि महाधिवक्ता को राज्यपाल के द्वारा अगर कोई आदेश दिया जाता है और विधि संबंधी ऐसा कोई मुद्दा है, विधि संबंधी मुद्दे पर सरकार को सलाह दे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है राज्य का महाधिवक्ता। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है आपका महाधिवक्ता राज्यपाल के कहने के बाद ही राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है। और साथ के साथ दूसरा पॉइंट याद रखें कि ऐसे अन्य किसी मुद्दे पर भी विधिक सलाह दे जो कि राज्यपाल सूचित करें। यानी कि नॉर्मली राज्यपाल के कहने पर भी वो विधिक सलाह देंगे राज्य सरकार को, और साथ ही साथ ऐसे किसी अन्य मुद्दे पर भी देंगे जहां विधिक सलाह की ज़रूरत है। यानी कि अब आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। और दोस्तों विशेष रूप से याद रखना है, ये इनके मोस्टली जो कार्य हैं यही हैं। जैसा कि मैं पहले भी स्टार्ट में बता चुका हूँ कि यदि कोई कोर्ट केस हो जाता है, किसी भर्ती का कोर्ट केस हो जाता है, तो वहाँ आप देखते होंगे विद्यार्थी बनाम सरकार से जो संबंधित कोर्ट केस चलता है हाई कोर्ट में, तो सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल करते हैं उन्हीं को राज्य का महाधिवक्ता बोला जाता है। यानी कि इनके जो विशेषाधिकार, यानी कि इनके जो कार्य हैं, वर्क हैं, एडवोकेट जनरल के जो वर्क हैं वो आर्टिकल 194 में है। तो आप 3 आर्टिकलों को याद रखिए, प्रश्न यहाँ से कभी भी बन सकते हैं। आर्टिकल 165 जिसमें महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है और उनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। आर्टिकल 177
राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 194 जिसमें उनके कार्यों को बताया गया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और उन दोस्तों और उन स्टूडेंट पर शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।